अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तैयबा एंड वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। अभी कुछ रोज़ पहले मैंने मार्शमेलो कार्डिगन की वीडियो अपने चैनल पे अपलोड की है। आप लोगों ने बहुत उसको पसंद किया है और कुछ लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं इसको फ़्रॉक बनाना इसी पैटर्न में फ़्रॉक बनाना सिखाऊं। तो शायद वो तो मेरे लिए पूरी वीडियो रिकॉर्ड करना मुमकिन ना हो सके, लेकिन मैं आपको एक ओवरऑल कैलकुलेशन बता देती हूँ। तो आप में से अगर कोई इसको फ़्रॉक में कन्वर्ट करना चाहे तो वो उसके लिए आसानी हो जाएगी। जो रिक्वेस्ट थी वो 5 to 6 ईयर्स के लिए थी। उसमें आपने ये करना है, अच्छा मैं ये कंसिडर कर रही हूँ कि आपकी जो गेज है, जो जान है, वो मेरे से सिमिलर है। ठीक हो गया। फिर आपके पास ये इस कैलकुलेशन के साथ ठीक आएंगी, मेजरमेंट्स ठीक आएंगी। मैंने ये ब्लू वाला रॉबिन डीके इस्तेमाल किया है, ये पिंक वाला कारतोपो गोंचा इस्तेमाल किया है। 100 ग्राम के बॉल्स में 300 मीटर यार्डेज है और इसकी 270 मीटर यार्डेज थी। यानी ये वाला बॉल, ये वाला यान पिंक वाले यान से थोड़ा सा मोटा था, स्लाइटली मोटा था। तो अगर आप इसको रिप्लेस करना चाहें तो हमारे आजकल लोकल बाले बेंटले भी इसी तरह की मोटाई में आ रहे हैं, तो आप उसके साथ भी बना सकते हैं इसको। और अगर आप करना चाहें तो 3 प्लाई बैम्बिनो में भी जा सकते हैं, वो अब आपके ऊपर है कि आप क्या इस्तेमाल करते हैं। 5 to 6 ईयर्स के लिए आप 104 स्टिचेस कास्ट ऑन करेंगे। अच्छा, योक तक हम इसको सेम ऐसे ही बनाएंगे जैसे हमने इस वीडियो में कार्डिगन के लिए बनाया है। ठीक है, तो 5 to 6 ईयर्स का हम चेक कर लेते हैं। 104 स्टिचेस होंगे। उसी तरह से आप योक कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास योक कंप्लीट करने के बाद 261 स्टिचेस हो जाएंगे और 6 इंचेस तक हमारे पास योक होनी चाहिए 5 to 6 ईयर्स की। 261 को आपने 262 कर लेना है। फिर इसकी डिवीज़न करनी है 42 42 फ्रंट के दोनों पल्ले होंगे। 6 स्टिचेस हमने अंडर आर्म के लिए कास्ट ऑन करने हैं। फ़्रॉक बनाने के लिए आपने ये करना है कि 6 स्टिचेस के दरमियान में, यानी 3 के बाद एक स्टिच मार्कर ऐड कर लेना है। इधर भी अंडर आर्म में 3 के बाद एक स्टिच मार्कर ऐड कर लेना है। बाजुओं के लिए हम 52 और 52 स्टिचेस कास्ट ऑन करेंगे और बैक के लिए हमारे पास 74 स्टिचेस होंगे और टोटल स्टिच काउंट हो जाएगा हमारे पास 170। अब देखें, ये हमारे पास बॉडी है 170, बॉडी का स्टिच काउंट है 170। इसमें से अगर तो आपने ओपन फ्रंट के साथ ही बनाना है, ये ओपन फ्रंट के साथ ही अगर बनाना है तो ज़ाहिर है ये बटन पट्टी भी साथ ही साथ चलती जाएगी। तो आपने ये 170 में से बटन पट्टी के 14 स्टिचेस माइनस कर देने हैं, तो वो हमारे पास आ जाएंगे फिर 156 स्टिचेस। ठीक हो गया। लेकिन अगर आपने ओपन फ्रंट के साथ नहीं बनाना तो आप क्या करेंगी, आप इस पट्टी को ना, सपोज़ आपके पास ये टॉप डाउन चल रहा है, इस पट्टी को ओवरलैप करके ना इन 14 स्टिचेस को साथ कर लेंगी। कैसे? एक इधर से लिया, एक इधर से लिया और नेट 2 टुगेदर कर लिया। एक इस पट्टी का लिया, एक इस पट्टी का लिया, नेट 2 टुगेदर कर लिया। इस पट्टी का लेकर नेट 2 टुगेदर कर लिया। तो ये 14 स्टिचेस को हम फिर 7 स्टिचेस कर लेंगे। उससे क्या होगा कि आपका योक पार्ट ये बटनों वाला होगा और नीचे वाली जो घघरी होगी, स्कर्ट पार्ट होगा, वो बंद आ जाएगा आगे से। अब ये आपके ऊपर है कि आप ये बटन पट्टी फ्रंट पे रखती हैं या बैक पे रखती हैं। दिस इज़ टोटली अप टू यू कि आपने उसको कैसे डिज़ाइन करना है। अब एक आसान तरीका तो इसका ये है कि आप यहीं पर, आपके पास जो स्टिच काउंट है ना 156, इसको डबल कर लें। 156 को हर एक स्टिच को 2 कर लें, हर एक स्टिच को 2 कर लें, हर एक स्टिच को 2 कर लें। तो ये फिर आपके पास क्या आ जाएगा, 156 प्लस 156, 312 स्टिचेस। 312 स्टिचेस के साथ आपके पास बड़ी अच्छी और फ्लेयर वाली घघरी बनेगी। बहुत अच्छा सा स्कर्ट पार्ट और फ्लेयर आएगा और ये अच्छा लगेगा। सही हो गया। लेकिन अगर आपने ऐसे नहीं करना, आपको ऊपर से ही घेर नहीं चाहिए, तो फिर आप क्या करेंगी, फिर हमने ये जो अंडर आर्म के लिए, ये हमारे पास फ्रंट है, ये अंडर आर्म के 6 स्टिचेस हैं, यहाँ पे स्टिच मार्कर है। ये फ्रंट है, ये अंडर आर्म के 6 स्टिचेस हैं और ये 6 स्टिचेस हैं और ये बैक है। सही ऐसे है ना। तो आप क्या करेंगी, इस स्टिच मार्कर के इर्द गिर्द एक स्टिच से पहले यहाँ पे इंक्रीज़ करेंगी नेट फ्रंट एंड बैक से और एक इधर इंक्रीज़ करेंगी। इसी तरह से ये ऐसे हर चौथी रो के ऊपर आपने स्टिच इंक्रीज़ करते जाना है। तो ये स्कर्ट की ऐसी इस तरह से शेप आ जाएगी।
ऐसे इस तरह से फ्लेयर आ जाएगा। अब ये आपके ऊपर मुनहसर है कि आपको कितना फ्लेयर चाहिए। बस आपने ये कंसिडर करना है कि अगर आपके पास पट्टियाँ हैं तो पट्टियों के स्टिचेस निकाल के आपके पास 17 का मल्टीपल होना चाहिए, 17 का मल्टीपल होना चाहिए। यानी अगर आपके पास 156 हैं तो आप उसको क्या करेंगे, या 170 करेंगे, तो ये 170 से तो इतना अच्छा फ्लेयर नहीं आएगा। ठीक, दूसरी ऑप्शन क्या हो सकती है, 170 है तो आप उसको 156 है तो 170 नहीं करना, तो आप क्या करेंगे 187 करेंगे। अगर ये भी आपको कम लग रहा है तो फिर आप क्या करेंगे 187, 97, 204 करेंगे। सही हो गया। ये भी अगर आपको कम लग रहा है तो फिर आपने क्या करना है, इसको 221 करना है। ठीक, बस आपका जो स्टिच काउंट है ना वो स्कर्ट का वो मल्टीपल ऑफ 17 होना चाहिए। अब मल्टीपल ऑफ 17 क्यों होना चाहिए, आप इसको हर दूसरी रो के ऊपर भी इंक्रीज़ कर सकते हैं ए शेप लाने के लिए, हर चौथी रो पे भी कर सकते हैं, हर छठी रो के भी कर सकते हैं। जितने ज़्यादा आपने स्टिचेस इंक्रीज़ करने होंगे उतनी कम रोज़ आएंगी इंक्रीज स्टिचेस के दरमियान में। ठीक, और जितने कम स्टिचेस इंक्रीज़ करने होंगे उतनी ज़्यादा रोज़ आएंगी आपके पास उसको ए शेप ए लाइन लाने के लिए। तो ये अब आपने अपने घेर के हिसाब से इसकी एडजस्टमेंट करनी है। अब हमने मल्टीपल ऑफ 17 ही क्यों रखना है, वो इसलिए कि हमने जो नीचे मैं चाहूँगी कि आप नीचे ये वेवी पैटर्न डालें। सही है, ये वेवी पैटर्न जब नीचे डला होगा ना तो वो फ्रॉक अच्छा लगेगा। आप 3, 4 या 5 ऐसी वेव्स इसके अंदर नीचे बॉर्डर के ऊपर ज़रूर डालें। अब वो 17 का क्या होगा, वो 17 स्टिचेस का मैं आपको बताती हूँ। वो आप क्या करेंगी कि आप ये बटन पट्टी है दोनों साइड पे, हर 17 स्टिचेस के बाद आपने एक स्टिच मार्कर डाल लेना, हर 17 के बाद एक स्टिच मार्कर, हर के बाद 17 के बाद एक स्टिच मार्कर। तो आपके पास जो स्टिच काउंट होगा ना, जो पैटर्न रिपीट्स होंगी उतने आपके पास सेक्शंस बन जाएंगे। अगर 170 हैं तो 10 बनेंगे, ये 11 बनेंगे, ये 12 पैटर्न रिपीट्स बनेंगी और ये 13 पैटर्न रिपीट्स बनेंगी। ये अब आपके ऊपर है कि आपने क्या रखना है। अब इन 17 स्टिचेस को आपने वेवी पैटर्न में कैसे करना है, वो ये है, ये 17 स्टिचेस आप क्या करेंगी, यहाँ से हमारी सिलाई शुरू होगी ना इसके बाद ये बटन पट्टी के 7 स्टिचेस के बाद, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे knit 2 टुगेदर, knit 2 टुगेदर, knit 2 टुगेदर, ये 6 स्टिचेस हो गए ना। अब क्या करना है, अब हमने ये यार्न ओवर्स करने, ये हमने जो डिक्रीज़ की हैं इनको पूरा करना है। यार्न ओवर knit 1, 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 यार्न ओवर। ये यार्न ओवर्स हमारे पास 6 होने चाहिए क्योंकि 3 हमने यहाँ डिक्रीज़ की हैं, 3 हम यहाँ डिक्रीज़ करेंगे। तो इसको चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब हमने इसको करना है ये हमारे पास अब बचेंगे इसके बाद ये 6 स्टिचेस, इनको करेंगे एस एस के, एस एस के, एस एस के। ठीक, तो ये हमारे पास 17 स्टिचेस का जो बनेगा ग्राफ वो ये बनेगा। अब इसी को आपने रिपीट करना है इस पैटर्न के हिसाब से। ठीक है ना, ये 6 रोज़ का जो पैटर्न था ये करके आपने उल्टी साइड की रो उल्टी करनी है, फिर 3 रोज़ स्टॉकिंग नेट में करनी है और 2 रोज़ बनानी है गार्टर की रिज के लिए। अब आपकी मर्ज़ी, आप गार्टर की 1 रिज डालते हैं या गार्टर की 2 रिजेस डालते हैं, तो ये इस तरह से बनेगा। अब अगर आप इसी का कर रहे हैं तो इसकी स्लीव्स के अब हमारे पास क्या आएंगे, स्टिच काउंट हमारे पास स्लीव्स का क्या था, 52 था। 52 और अंडर आर्म के जो 6 स्टिचेस थे उसमें से हम 8 स्टिचेस उठाएंगे तो हमारे पास स्टिच काउंट बन जाएगा 52 + 8 60 बन जाएगा। तो 60 स्टिचेस को आप ऐसे ही स्टॉकिंग नेट में बनाते जाएं बाजू जितना आपको चाहिए। सही है, बाजू में आप वेव्स मत डालें क्योंकि बाजू में फिर वेव्स या तो आप उसको छोटा करके डालें, 17 की बजाय 15 का मल्टीपल करें, 15 की बजाय 13 का मल्टीपल करें, तो या तो आप वो कर सकते हैं तो वो कर लें, नहीं तो आप 60 को ही एंड तक लेके जाएं और एंड पर आप इसको या तो रिबिंग में बलून शेप दे लें हल्की सी, या फिर मेरे चैनल के ऊपर एक वीडियो है जिसमें मैंने
हेम सिखाया हुआ है, फोल्डेड हेम सिखाया हुआ है बलून स्लीव्स के लिए, तो वो आप कर लें तो ये बड़ा अच्छा सा उसका फ्रॉक का बाजू बन जाएगा। तो इस तरह से आप इसको किसी भी आप इस तरीके को फॉलो करते हुए आप किसी भी कार्डिगन को, किसी भी लेस योक के कार्डिगन को अपने फ़्रॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी और कोई और भी अगर बनाना चाहेगा तो उसको भी इसका फ़ायदा होगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।